लंच ब्रेक और आप सब देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम जिसमें हम 3 खबरों के बारे में हर रोज डिस्कशन करते हैं और आज भी करेंगे। वहीं पर मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रिंसिपल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। और आज हम बात करेंगे जीएमसी हॉस्पिटल की लेकर जम्मू को कि वहां से क्या कुछ खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज लॉकडाउन को लेकर, जिस तरह से आज कर्फ्यू लगा है और इस वक्त जम्मू के क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे सांबा को लेकर कि वहां से कितने माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल वही तंदीप रुक करते हैं जीएमसी अस्पताल की। तो जहां पे सिचुएशन जब भी बद से बदतर होती है या जब पेशेंट लगातार वहां आते हैं तो किस तरीके से अस्पताल पे निशान भी उठाए जाते हैं। और इस बार अस्पताल ये कह रहा है जीएमसी जम्मू का कि हम जो है पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे वहां ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो वहां के साफ तौर पे तस्वीर दिखा रही है कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार हम हर एक सिचुएशन के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत इस बार जीएमसी में देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पे तमाम जितने भी डॉक्टर्स वहां के हैं उनका ये भी कहना है कि अब हर एक डॉक्टर हर एक पेशेंट के साथ पूर्ण रूप से ये कोशिश करेगा और ये दिखाएगा भी कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आए अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि वो स्वस्थ होकर ही अपने घरों से जाए। क्योंकि तंदीप जहां हम बात करेंगे आंकड़ों की तो जम्मू कश्मीर में लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2030 मामले जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। दोबारा से वही आंकड़े हम जिस तरीके से बात भी कर रहे थे तंदीप की 1900 से 2000 के नीचे अब यह आंकड़ा नहीं जा रहा। तो बिल्कुल जी बिल्कुल वहीं पर जिस तरह से अगर हॉस्पिटल की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका यही साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं प्रिंसी कि वो पूर्ण रूप से जो है तैयार है इस महामारी से लड़ने के। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो हॉस्पिटल्स में तमाम फैसिलिटीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हॉस्पिटल को समय समय पर पूर्ण रूप से सैनिटाइजेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्रिंसी वहाँ पर हर कोई इन मरीज जो है वहाँ पर जाता है और किसी को भी कोविड हो, क्योंकि इसकी लहर जो है दूसरी बहुत ही ज़्यादा घातक है। वहीं पर अगर गैस सिलेंडर्स की बात करें तो इसको लेकर भी काफी कुछ बातें जो है वो भी सामने आ रही थी। बहुत ये भी सुनने को अफवाह हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की भी सामने आ रही थी कि इसकी जो है कमी जो है हर जगह पर वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल वही अस्पताल का ये कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए अब हम पूर्ण रूप से तैयार है और ऑक्सीजन प्लांट के अलावा 3100 सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध है, ऐसा अस्पताल का कहना है। और उनका ये भी कहना है कि मरीजों के लिए अगर हम बात करें इंटेंसिव केयर बेड्स की तो इंटेंसिव केयर बेड्स जो है उसके भी इंतजाम जो है अब आप पूर्ण रूप से किए। तो आप देखिए तंदीप जहां पहले ये बात है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात करें वो भी जीएमसी में नहीं था, उसके बाद जब जोर शोरों से आवाज उठाई गई उसके बाद ऑक्सीजन प्लांट वहां लगाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राहत लोगों को मिली होगी। लेकिन अब जीएमसी ये कह रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट तो हमारे साथ है ही है, उसके अलावा 3100 जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उनकी कैपेसिटी भी हमारे पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीएमसी अब ये कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। अब कितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं लेकिन बात यही आती है तंदीप की जीएमसी तो एक तरफ से पूर्ण रूप से तैयार हो रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपेक्षा से वहां जाएगा कि वो स्वस्थ होकर ही अपने घर को लौटे उससे तमाम वो सुविधाएं वहां मिलनी बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल प्रिंसी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो भी मरीज वहां पर जाए, जो भी इंसान वहां पर जाए उसे हर प्रकार की फैसिलिटीज जो है वहां पर मिल सके। वहीं पर जिस तरह से अगर बात करें हॉस्पिटल ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से केसेस भी हैं वो भी हॉस्पिटल से ही निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वहां से भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर वो पूर्ण रूप से तैयार है इस महामारी से लड़ने के लिए तो इसे और जो है और बेहतरीन करने की हर बार कोशिश जो है वो जारी रखे। क्योंकि इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि महामारी जो है कब खत्म होगी, क्योंकि इसका अंदाजा जो है वो किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ये अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाते रहे, अपने कामकाज को और भी बढ़ाते रहे, ताकि एक समय आने पर ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं ये हार मान जाए और या फिर कोई भी चीज किसी भी चीज की कमी जो है यहाँ पर आए। तो अगर इस वक्त वो पूर्ण रूप से तैयार है अगर तो आगे इसको और कंटिन्यू रखे ताकि आखिरी समय तक जब तक ये महामारी हमारे बीच है हमसे नहीं जाती है तब तक वो जो है इस महामारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो बिल्कुल तंदीप ये जरूरी भी है अगर हम बात करें जहाँ पे हम टेस्टिंग का तो लिहाजा दे रहे हैं, हम कह रहे टेस्टिंग जरूर कराइए, वैक्सीनेशन जरूर कराइए, लेकिन वहाँ पे अगर इंतजाम की बात करें तो अस्पतालों को भी अभी पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा ताकि किसी भी वक्त आप देखिए जहाँ शून्य पर डेथ रेट्स थे, डेथ रेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जहाँ पे संक्रमण के मामले हम कहते थे कि अब तो संक्रमण स्थिति जो है अब सामान्य हो चुके हैं, लेकिन
इस दूसरी लहर ने ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो बहुत जरूरी है स्वास्थ्य विभाग का पहले से तैयार रहना और इस प्रकार से तैयार रहना कि हर एक पेशेंट को जो वो जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे उससे जो भी सुविधाएं हैं वो जमीनी स्तर पर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो वहीं पर अब हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब हम बात करेंगे जहां पर एक तरफ हमने जम्मू के जेएमसी हॉस्पिटल के बारे में आपको बताया और अब हम अगली खबर के रुक करके आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। जिस तरह से कल ये शाम को ये नोटिस प्रिंसी सामने आ गया था कि ये कर्फ्यू जो है वो लगा दिया जाएगा। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जो है वो लगा रहेगा और इस बीच तमाम दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विस जो है वही खुली रहेंगी, इमरजेंसी सर्विस खुली रहेंगी। और उसके चलते आज सड़कों की क्या सूरत हाल है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर प्रशासन की यहाँ पर बात करेंगे तो प्रिंसी चप्पे चप्पे पर प्रशासन जो है मौजूद है और कोई भी इंसान जो बाहर निकल रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है और अगर उसे कोई इमरजेंसी है तो तभी से ही जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर उसके बाद वो ऐसे ही बाहर निकला है तो उसे वहां से नहीं जाने दिया जा रहा। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था ये फैसला जो है लेना, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसी के बीच की अगर बात करें प्रिंसी तो बहुत सारे लोग इस फैसले से लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे, डर गए, असमंजस में पड़ गए थे कि आखिरकार हमारे घर में फंक्शन है, हमारे घर में शादियां हैं और भी बहुत सारी गैदरिंग है तो आखिरकार हम किस तरह से करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तो यहाँ से निकलने की छूट जो है वो मिल गई, लेकिन देखा जाए तो लोग जो है वो भी काफी समझदार यहाँ पर प्रिंसी नजर आए। बिल्कुल तंदीप, ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि लोग नहीं समझते हैं, लोग पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। जैसे ही कल रात को ये डिक्लेयर किया गया कि अब नाइट कर्फ्यू जो है पूर्ण रूप से सोमवार को सुबह खुलेगा, यानी शनिवार रात 8 बजे लगा दिया गया था और सोमवार सुबह अब ये 6 बजे खुलेगा। तो आप देखिए कि लोग खुद भी अब समझ चुके हैं कि ये हमारे लिए ही जो स्टेप है प्रशासन उठा रही है। लोग खुद एहतियात बरत रहे हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर आप बाजारों की तरफ देखेंगे वहां पर भी लोग आपको नहीं नजर आएंगे। तो बहुत जरूरी था कि जब इस प्रकार की कोई भी डिसीजन सरकार लेती है उसको अमल करना या उस पर गौर करना ये लोगों का काम होता है, क्योंकि आप ऐलान तो जितना भी कर दीजिए लेकिन अगर उस पर लोग ही नहीं आपको सपोर्ट करते हैं तो उस ऐलान करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जम्मू की जहां तस्वीर आप देखेंगी वहां पे बाजारों में भी लोग पूरा सहयोग देते नजर आ रहे हैं, या जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग अब सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। और ये भी बहुत जरूरी था कि तंदीप इमरजेंसी के लिए किसी प्रकार की रोक टाक ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी जो है वो पूर्ण रूप से पड़ सकती है। लेकिन इसमें तंदीप एक देखने वाली ये बात रही कि जब ये ऐलान तो कर दिया गया लेकिन वो लोग जिनके घर में शादी ब्याह थे, फंक्शंस थे, या जिन्होंने गैदरिंग्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी, बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, अगर किसी की बेटी की शादी थी या बेटे की शादी थी, इतना खर्चा उन्होंने अपना करवाया था, उन लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो जरूर आई है। क्योंकि आप समझ सकती है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जहाँ पे लोगों की गैदरिंग में भी कमी कर दी गई, क्योंकि जहां पे ये नाइट भी कर्फ्यू भी लगा दिया गया, आप समझ सकती है कि उस फैमिली की स्थिति क्या होगी। लेकिन देखने वाली ये बात रही कि उन लोगों ने भी इस पे कोई आवाज नहीं उठाई, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और लोगों का इस तरीके से हम कह सकते हैं सपोर्ट करना और जो भी पालन सरकार कहने को कर रही है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आंकड़े बार बार यही कहना चाहिए कि आंकड़े जो है वो दिल दहलाने वाले आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि जब लाखों में आंकड़े पार करे वही डराने वाले होते हैं। 2000 मामले आना 24 घंटे में ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत ही जरूरी है कि जब भी कोई गाइडलाइंस आपको जारी की जाती है उन पर एहतियात बरते, अपना ख्याल रखें और खासकर ये कोशिश करनी है, अब हमने ये प्रण लेना है कि संक्रमण के मामलों को घटाना है, ना कि उन्हें बढ़ाना है। बिल्कुल प्रिंसी, ये बात बिल्कुल सही है, मामलों को हमने घटाना है, बढ़ाना नहीं है। वहीं पर एक तरफ जहां पर केसेस की बात करते हैं तो वो 2000 से 24 घंटे में 2000 से भी अधिक आ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि रिकवर केसेस नहीं हो रहे, रिकवर भी बहुत ज़्यादा हो रही है, रिकवर केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी खड़ी होती है कि प्रिंसी अगर मौतों की बात करें, डेथ केसेस की बात करें, तो उसमें भी जहाँ पर हमें 3, 5 या 6 ही नज़र आती थी, वहीं पर अब अगर वो अभी 20 के पास जो है पहुँच रहा है। वहीं पर कल के आंकड़ा भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 15 डेथ जो है वो जम्मू कश्मीर में हुई, तो आप यहीं पर सोच सकते हैं। साथ ही साथ अगर कल शाम की बात करें, कल देर शाम से लेकर अभी तक की बात करें तो अभी तक सिर्फ जम्मू की बात करते हैं तो 6 मौतें जो हैं जम्मू में हो चुकी हैं प्रिंसी। तो ये बहुत ही यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अभी सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, इसी घंटों में 6 मौतें जो हैं हो चुकी हैं, जो कि 4 जो है हॉस्पिटल में हुई है और 2 जो है अपने ही घर में हुई है। और फिर अब घर से जो है उन्हें हॉस्पिटल भी पहुँचाने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। तो यहाँ पर ये इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस
तरह से जो है केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही जरूरी था ये फैसला लेना। प्रशासन आए दिन नई नई गाइडलाइंस लेकर सामने आ रहे हैं, नए नए रूल सामने ला रहे हैं और इस पे सबसे महत्वपूर्ण रोल हम कह सकते हैं प्रिंसी लोगों का रहेगा, जनता का रहेगा। वो यही सही समय है कि इस वक्त वो प्रशासन का साथ दे, क्योंकि अगर इस वक्त तो प्रशासन का साथ नहीं देगी तो केसेस लगातार बढ़ते ही जाएंगे। तो ये सही समय है कि लोग जो है प्रशासन का साथ दें और जितने भी रूल्स नियम निकल रहे हैं उन सबका पालन जो है वो करें। बिल्कुल पालन करना ही हमारे पास हम कह सकते हैं एक विकल्प रह गया है, क्योंकि तंदीप जिस तरीके से आंकड़े भी है और बहुत ही बुरा लगता है जब हम ये सुनते हैं कि डेथ रेट्स इतने हो गए, डेथ रेट्स उतने हो गए, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, हम अपने ही हैं। क्योंकि अगर हम इस महामारी की बात करें, किसी की सगी नहीं है या ये धर्म जात पात देखकर किसी को चिपट नहीं रही है कि ये इस धर्म का है तो इससे ऐसा हो जाए, या वो ऐसा व्यक्ति है, या ये इतना तंदुरुस्त है, या ये इतना बीमार है। ये देखने वाली बात ये है कि अब हमें सबसे ऊपर उठकर ये समझना होगा कि हर एक की जान जो है वो बहुत कीमती है और इस संक्रमण से बचने के लिए हमें अब एकजुट होकर इस संक्रमण को कम कराना है और ये कोशिश करनी है कि जो व्यक्ति अगर आपको दिखते हैं कि ये पालन नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसे डांटे ही, फटकारे ही या कुछ कहे उसके बाद वो मारे। आप प्यार से भी कह सकते हैं कि कृपया करके आप मास्क पहन लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ताकि आपकी वजह से संक्रमण और ना फैले और आप भी इसकी चपेट में ना आए। तो अगर इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट करते हैं या एक दूसरे के साथ हम ये सहयोग देते हैं, दूरी का पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं और जो गाइडलाइंस हमें सरकार कहने को मिलती है, तो तंदीप हमें नहीं लगता कि वो दिन दूर होगा जब स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य होगी। क्योंकि हमने पहली लहर में कर दिखाया है जब स्थितियां सामान्य हो गई थी, तो दूसरी लहर में भी हमें यही समझना है कि स्थिति को सामान्य करना है, ना कि और उलझाना है। और जो शरारती तत्व कुछ ना कुछ जो लोग हैं उनसे भी यही अपील है कि आप लोग भी अपनी वजह से दूसरे लोगों को जोखिम में ना डालें। या हम कह सकते हैं अगर आप अपने आप को तो जोखिम में डालते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हमारे हैं जिनकी पहले से ही सेहत खराब रहती है, उनकी देख रेखाव के लिए आप अपना नहीं सही तो अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का, उनका ख्याल तो काफी रखिए। क्योंकि आप देखिए कि केसेस में बढ़ोतरी हो रही है जो चिंता का विषय बन रहे हैं। और तंदीप भाई बाहरी राज्यों की हम बात करें तो देखिए स्थिति कैसी हो रही है, हॉस्पिटल्स में ले रहे हैं, शमशान घाटों में ले रहे हैं। जब वो तस्वीर देखते हैं तो काफी बुरा लगता है, क्योंकि हमारा भारत है, हमारे ही लोग हैं, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखते हो। तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में ऐसी उत्पन्न ना हो, खुदा ना करे, भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति कहीं पर भी उत्पन्न ना हो, तो वहां पे एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस संक्रमण को हमें कम से कम करना है, ना कि बढ़ाना है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही प्रिंसी आपने कि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है यहाँ पर बढ़ जाती है और हर एक इंसान की बढ़ जाती है। क्योंकि बाहर की हालत जिस तरह से आपने बताया कि जब वो हम देखते हैं तो दिल जो है वो धिला देने वाली तस्वीरें जो है कई बार जो है वो भी सामने आती है। इतने ज़्यादा केसेस वहाँ पर बढ़ रहे हो, क्या हालात वहाँ पर हो रहे हैं। अगर लोग जो है चाहते हैं वैसे हालात इधर ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय में देखा जाए प्रिंसी तो आंकड़ा जो है वो बहुत ही जल्दी 2000 से पार हो गया और बहुत ही कम समय में। तो कहीं ना कहीं वैसी तस्वीरें जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रशासन जो है प्रशासन तो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो तमाम SOPs का पालन जो है वो करे, प्रशासन का साथ जो है वो दे। जी बिल्कुल। तो वही रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बता दें कि जब भी मामले कहीं से ज्यादा दर्ज किए जाते हैं, जहां पे देखा जाता है कि इधर से इस क्षेत्र से मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो आप समझ लें कि वहां पे माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया जो है वो भी डिक्लेयर किए जाते हैं। तो वही सांबा की बात करें, इससे पहले भी वहां एक माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किया गया था। अब एक और गुड़ा सलाथा की हम बात करें, वहां पर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया जो है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है। और वहीं पे जिस तरीके से रैट की टेस्टिंग की हम बात करें, अभी ट्रैकिंग पूर्ण रूप से चल रही है और तारबंदी जो है पूर्ण रूप से कर दी गई है, किसी की भी आवाजाही पे पूर्ण रूप से रोक टाक लगा दी गई है। और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब भी कहीं माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित कर दिया जाता है, आपको पता होगा तंदीप की पहले सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच पड़ताल की जाती थी, वो किनके कांटेक्ट में आए हैं उनके टेस्ट लिए जाते थे। लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है, ना सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग होगी जो आसपास के लोग हैं या पूरा जो क्षेत्र है वहां पे टेस्टिंग की जाएगी, ताकि और जो मामले हैं उन्हें जांचा जा सके और उनके संक्रमण से बाकी और लोगों को बचाया जा सके। तो गुड़ा सलाथिया में भी एक और एरिया जो है उसे माइक्रो कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है। इससे पहले भी एक और एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। वहीं पे डीसी की बात करें तो उसने भी लोगों से अपील की है और ये कहा है, क्योंकि जितने भी ये लोग पॉजिटिव आए हैं ये अपना होम क्वारंटाइन करा रहे हैं, घर पर ही इलाज करा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे भी संपर्क किया, जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आए थे उनसे फोन पे बातचीत की कि क्या आपको तमाम सुविधाएं मिल रही है, क्या डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं। तो
बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि आप देखिए तदीप हर एक व्यक्ति को फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर गवर्नमेंट का नुमाइंदा या कोई भी व्यक्ति आगे आता है, जिस तरीके से डीसी ने ये स्टेप उठाया, उन्होंने आगे आकर कोविड पॉजिटिव के लोगों से फोन पे बात की कि क्या आपको सुविधाएं मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, कोई कमी पेशी तो नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की कमी पेशी है तो आप हमें बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हर जगह पे काम होगा तो जितनी भी स्थिति है वो तंदीप सामान्य होने में देरी नहीं होगी। बिल्कुल प्रिंसी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि अगर हर जगह पर काम जो है वो सही समय पे होगा तो कहीं पर भी हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही जो है नहीं देखने को मिल सकती है, कहीं पर भी केसेस जो है वो ज़्यादा नहीं होंगे। वहीं पर जिस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन का भी आपने बताया, तो सांबा से भी जिस तरह से लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बहुत सारे वहाँ पर घोषित हो रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो देखा जाए अगर वहीं पर हम जम्मू की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर भी कितने सारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो भी घोषित किए गए थे। और यहाँ पर सबसे अहम चीज जो इस बार प्रशासन ने जो है किया है कि वहाँ पर जितने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, किसी भी प्रकार की मूवमेंट जो है वहाँ पर नहीं दी जा रही है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस की मूवमेंट ही वहाँ पर हो रही है। अगर कोई इमरजेंसी के लिए काम वहाँ या फिर किसी भी इस तरह की चीज़ों, एसेंशियल सर्विस जितनी भी है वहाँ पर काम करता है, सिर्फ उन्हीं को वहाँ से जाने की अनुमति जो है वो दी जा रही है, या फिर किसी को इमरजेंसी है और उन्हीं को वहाँ पर जाने की अनुमति जो है दी जा रही है। तो यहाँ पर लोगों को ये समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर जितने भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उनके एरिया में घोषित किए गए हैं तो वो उन एरिया का रुख जो है वो ना करें, और साथ ही साथ अगर उन एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन किए गए हैं वो भी घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वायरस का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है प्रिंसी। तो किसी को भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि आखिरकार किस तरह से इतनी जल्दी जो है वो फैलती जा रही है और कौन किस किस के कंटेक्ट में आया है, इस बारे की भी जानकारी जो है पूर्ण रूप से कई बार नहीं हो पाती है, क्योंकि इंसान जब खुद ही किसी से मिलता है तो भूल जाता है कि आखिरकार हम किस किस से मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें भी निकल कर सामने आती है। तो यहाँ पर भी लोगों को बहुत ही ज्यादा समझने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल तंदीप, आपने बिल्कुल सही कहा। और वही ये ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से जम्मू में भी काफ़ी ऐसी जगहें हैं, त्रिकुटा नगर में भी 2-3 एरियाज जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट घोषित कर दिए गए हैं, ऐसे ही तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे केसेस की बढ़ोतरी होने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये तभी घोषित किया जाता है ताकि जो लोग वहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं वो और लोगों के संक्रमण में ना आए। अगर पहली स्थिति की बात करें हम तंदीप, तो आपने भी देखा होगा जब जहाँ से केसेस निकलते थे उस पूरी गली को जो है सील कर दिया जाता था, और कहीं ना कहीं लोग ये शिकायत करते थे कि वहाँ पे इतनी रोकथाम लगाई कि हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये ज़रूरी है कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोगों को रोका ना जाए, क्योंकि आप समझिए घर पे दूध भी चाहिए, घर पे सब्जियां भी चाहिए, घर पे मेडिसिन भी चाहिए, सुबह से शाम तक व्यक्ति को जो भी चीज़ें चाहिए जो एसेंशियल सर्विसेज में आती है उसके लिए रोकथाम नहीं होनी चाहिए, ताकि आम नागरिक जहाँ कोरोना से पहले ही लड़ रहा है या जिसे घर पे पेशेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है उस तक तमाम सुविधाएं पहुंचाना भी बहुत ही जरूरी है। तो वही जहां हमने आपको तमाम खबरों से रूबरू करवाया, ये भी बताया कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जो है वो घोषित किए जा रहे हैं। वही जीएमसी जम्मू की बात करें, वो अब कह रहा है कि पूर्ण रूप से हम ऑक्सीजन को लेकर अब तैयार हो चुके हैं। तो वही जहां पे कल रात से यानी 8 बजे से जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है, सोमवार 6 तक ये खुलेगा। तो काफी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग इसका सहयोग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सहयोग बनाइए, और डरने वाली बात नहीं है, इस जंग को लड़ना है और इस जंग को लड़कर हराना ही है, सबने यही संकल्प लेना है। तो तंदीप अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और तंदीप को दीजिए इजाजत, नमस्कार।